वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गाइज आज जो मैं कराने वाला हूँ वो ईवीएस का मैं जो है पर्यावरण अध्ययन का मॉक टेस्ट देने वाला हूँ, जो आपका पेट एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य भी जो टीचिंग फील्ड के एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पेडागोलॉजी है इज द स्टडी रिलेटेड टू। जो पेडालॉजी है ये किसके अध्ययन से रिलेटेड है, संबंधित है। आपको बताना है न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट से, पौधों में जो है पोषण से, या फिर रॉक से, चट्टाने से, सॉइल मृदा से, या नन ऑफ दीज, जो है इसमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए फटाफट जो है आप अपना आंसर कमेंट करिए हमें। ठीक है गाइस, जल्दी करिए, इसका आंसर क्या होगा। गाइज यहाँ पे देख लीजिए, जो पेडालॉजी होता है, ये जो अध्ययन होता है ये सॉइल के अध्ययन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर होगा वो सॉइल का होगा। ठीक है, ना ही यहाँ पे पौधों के पोषण से होता है, ना ही रॉक से होगा, चट्टानों से नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, सॉइल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं गाइज। नेक्स्ट हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है। इकोसिस्टम इंक्लूड्स, जो इकोसिस्टम जिसको आप जो है पारिस्थितिकी तंत्र वगैरह भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम जो है वो किससे जो है किसको इंक्लूड करता है, जिसमें एबायोटिक जिसे अजैविक बोलते हो, बायोटिक है, जैविक है, या फिर दोनों, या नन ऑफ दिस। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आई होप कि आप इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो इकोसिस्टम है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। मीन्स दैट आपका यहाँ पे आंसर जो होगा वो दोनों ही आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर दोनों आंसर अगर आपका सही है तो हम लोग दो आंसर नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा गाइज, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर होगा वो थर्ड आंसर होगा। ठीक है, मतलब बोथ हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट आपको। ठीक है, यहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट जो मिलते हैं, मतलब जैविक और अजैविक का ही जो है परिणाम स्वरूप इको तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए गाइज थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट अर्थ डे सेलिब्रेटेड इन 1970 इन विथ कंट्री। आपको बताना है कि किस कंट्री ने जो है, या जो है किस कंट्री में पहली बार पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा कंट्री है जिसमें फर्स्ट टाइम जो है 1970 में जो है वो सेलिब्रेट किया गया था जो है अर्थ डे। तो इसमें है रूस है, अमेरिका है, जापान है, चाइना। तो गाइज फटाफट जैसे आप आंसर दीजिएगा। और एक बात और आपको बता देते हैं कि जो है हम लोग एवरी ईयर जो है 22 अप्रैल को, ध्यान दीजिएगा, एवरी ईयर जो है हम लोग 22 अप्रैल को जो है हम लोग जो है अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 22 अप्रैल को हम लोग जो है अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे जो आपका गाइज आंसर होगा वो अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अमेरिका में पहली बार जो है फर्स्ट टाइम 1970 में जो है अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज। प्रदूषण को आप कैसे जो है परिभाषित किया जा सकता है। क्या लॉस ऑफ टॉप सॉइल से, एनर्जी कन्वर्जन से, या फिर प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल मटेरियल से, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा। देखिए पॉल्यूशन क्या है। ठीक है, पॉल्यूशन जो लॉस ऑफ द टॉप सॉइल, तो ये एक तो काइंड ऑफ पॉल्यूशन हो गया। जैसे जो सॉइल पॉल्यूशन आप लोग बोलते हो कि अगर सॉइल की अगर ऊपरी परत का हर्ष होता है, ठीक है, जो आपका मिट्टी है उसकी ऊपरी परत का होता है, तो सॉइल पोल्यूशन में आता है। एनर्जी कंजर्वेशन की बात यहाँ पे तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल मटेरियल जो है, मतलब जो आप कह सकते हैं कि पर्यावरण में जो अवांछनीय रूप से जो तत्व पाए जाते हैं, मटेरियल्स पाए जाते हैं, वो आपके पोल्यूशन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेटेड, तो ये सब आप सब जानते हो कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट जो हम लोग डे सेलिब्रेटेड करते हैं वो आप करते हो कब, 5 जून को करते हो। कब करते हो, 5 जून को करते हो। और यहाँ पे थोड़ा सा गाइज मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपका 11 जुलाई है
तो 11 जुलाई जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, जरा फास्ट कमेंट कर दीजिए आप लोग, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे वर्ल्ड जो है वो हम लोग पॉपुलेशन डे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 11 जुलाई को। और 22 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो 22 अप्रैल को यहाँ पे हम लोग जो है गाइड जो सब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो 22 जुलाई को आपका क्या है, ये 22 जुलाई को आपका अर्थ डे के रूप में करते हैं। किसके रूप में, अर्थ डे। ठीक है, अभी ही हम लोग जो है 22 अप्रैल को जो है हम लोग अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आपका जो डी ऑप्शन है 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर आप सबको पता है ये जो है AIDS यानी कि एड्स, वर्ल्ड एड्स दिवस, या ध्यान दीजिएगा ये वर्ल्ड एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो गाइज इस तरह से आप यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो 6 नंबर पे है, और 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ओजोन लेयर इज मेजर्ड बाय, ओजोन लेयर जो है वो मेजर्ड किया जाता है बाय लाइट ईयर, फोटोमीटर, डेसिबल या डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर। तो आप फटाफट जो है यहाँ पे कमेंट करिएगा कि जो है ओजोन लेयर किससे मेजर्ड किया जाता है। ठीक है, चलिए गाइज यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ओजोन लेयर जो मेजर्ड किया जाता है वो डॉप्सन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपका डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर है, मतलब जो डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर डी ऑप्शन है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा कि डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो ओजोन लेयर के मेजरमेंट के लिए जो है, ओजोन परत का जो है मापन के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे डेसिबल अगर देखेंगे तो डेसिबल जो होता है वो साउंड इंटेंसिटी के लिए होता है। किसके लिए होता है, साउंड इंटेंसिटी के लिए होता है। ठीक है, और जो आपका फोटोमीटर होता है, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, फोटोमीटर जो होता है ये फोटोमीटर जो है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए होता है, रेडिएशन के लिए होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो है आपका जो लाइट ईयर है ये आप जानते ही हैं, लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस के लिए होता है। किसके लिए होता है गाइस, डिस्टेंस के लिए होता है। मतलब एक जो है जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंसेज होती है उसको मतलब आप मेजरमेंट जो है लाइट ईयर के साथ करते हो, जिसको प्रकाश वर्ष भी आप बोलते हो। ठीक है, मतलब जैसे अगर हमें नापनी हो कि जो है हमारे अर्थ से जो है सन की जो डिस्टेंस क्या होगी, तो ये हम लोग लाइट ईयर में कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखिए क्या है कि फूड लेवल इन एन इकोसिस्टम कार्ड। आपको बताना है कि जो फूड लेवल होता है, ठीक है, मतलब कि जो इको तंत्र में खाद्य स्तर जो है वो क्या कहलाता है। आपको बताना है कि इकोसिस्टम में जो खाद्य लेवल होता है वो क्या कहलाता है, हर्बीवोरस लेवल कहलाता है, प्रोड्यूसर लेवल होता है, या कंज्यूमर लेवल होता है, या डी ऑप्शन है आपका ट्रॉफिक लेवल होता है। ठीक है, चलिए गाइज फटाफट आप कमेंट करेंगे कि जो है आपका फूड लेवल क्या होता है। ठीक है, चलिए गाइज यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, जो फूड लेवल इकोसिस्टम में जो फूड लेवल होता है, जो खाद्य तंत्र होता है, उसको हम लोग ट्रॉफिक लेवल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ट्रॉफिक लेवल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज ट्रॉफिक लेवल दैट्स आर इंक्लूड हर्बीवोरस लेवल, प्रोड्यूसर लेवल एंड आल्सो कंज्यूमर्स लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ट्रॉफिक लेवल जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, जिसमें आपका आता है प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये आपके जो भी हैं मतलब ये 4 टाइप्स के इसमें लेवल्स आते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक 4 को इन्वॉल्व करता है, इसलिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि रिस्पायरेटरी रूट्स आर प्रेजेंट इन, जो रिस्पायरेटरी रूट्स हैं यानी कि जिसे श्वसन जड़ें आप कह सकते हो, कि श्वसन जड़ें जो है वो पाई जाती हैं किसमें, जीरोफाइटस में पाई जाती हैं या फिर हाइड्रोफाइट्स में पाई जाती हैं। आपको बताना है कि जो है मैनग्रोव में पाई जाती है या एपीफाइटिस में पाई जाती है। तो गाइज फटाफट आप कमेंट करेंगे कि यहाँ पे जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम रिस्पायरेटरी जो रूट्स है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, श्वसन जड़ें कहाँ पाई जाती हैं। तो जीरोफाइटिस में तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिकॉज ये जीरोफाइटिस जो है ये डेसर्ट के लिए जो है शो किया जाता है। ठीक है, और आप जानते हो कि जो आपका हाइड्रोफाइटिस है ये वाटर के लिए शो किया जाता है।
ठीक है, ये वाटर के लिए। और जीरोफाइटस जो है ये डेसर्ट के लिए होता है, ठीक है। एंड जो मैन ग्रुव, यहाँ पे देखिए गाइस जो सी ऑप्शन है मैन ग्रुव, तो जो आपका रिस्पायरेटरी रूट्स जो पाए जाते हैं वो जो है आपका मैन ग्रुव में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे आप लोग जो है हेलोफाइटिस भी कहते हो, ठीक है। मैन ग्रुव जो हेलोफाइटिस जो साइलिन जैसे पैलेसेस पे जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे साइलिन पैलेसेस होते हैं ऐसे पैलेसेस पाए जाते हैं। और ये हेलोफाइटिस रिस्पायरेटरी रूट्स, अगर आपका कहीं पे ऑप्शन अगर हेलोफाइटिस भी होता तो हेलोफाइटिस भी आपका आंसर सही हो सकता था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैन ग्रुव जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे एपीफाइटिस भी थोड़ा सा समझ लीजिए, जो एपीफाइटिस है गाइस ये जो है ग्रो ऑन सरफेस ऑफ एनोदर प्लांट्स, मतलब एपीफाइटिस जो होता है वो कोई भी ऐसा प्लांट है जो किसी एनोदर प्लांट के ऊपर जो है वो अगर उगता है तो उसे आपको लोग जो है एपीफाइटस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि साइक्लोन कलेक्टर इज यूज टू कंट्रोल। आपको बताना है कि साइक्लोन जो कलेक्टर है वो किसके जो है नियंत्रक के लिए यूज किया जाता है, या साइक्लोन कलेक्टर का प्रयोग किया जाता है नियंत्रित करने के लिए किसको, नॉइस पॉल्यूशंस को। बताना है आपको गाइज कि जो साइक्लोन है कलेक्टर इसका यूज किया जाता है नॉइस पॉल्यूशंस के लिए, या फिर जो है। चलिए गाइज फटाफट यहाँ पे 9 क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप कमेंट करेंगे कि जो है यहाँ पे 9 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। साइक्लोन, देखिए साइक्लोन जो आपका राइज होता है आप जानते हो कि जो है ये वायु में होता है, एयर में होता है, मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो आपका एयर पॉल्यूशन जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है। द फर्स्ट नेशनल फ्लूड कमीशन वाज स्टेबलाइज्ड इन, जो पहला जो है भारत में जो है पहला आपको बताना है कि जो है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ठीक है। फर्स्ट नेशनल फ्लूड कमीशन की जो स्टेबलाइज हुई थी वो कब हुई थी, 1966 में हुई थी, या फिर 1976 में हुई थी, या फिर 86 में हुई थी, या 1996 में हुई थी। तो आप यहाँ पे गाइस देख लीजिए, जो आपका आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। जो आपका फर्स्ट नेशनल फूड कमीशन वाज जो कमीशन जो स्टेबलाइज हुआ था वो कब हुआ था, 1976 में हुआ था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, आई कॉर्निया, ठीक है। आई कॉर्निया जो है वो क्रेस्पस इज, आई कॉर्निया क्रेस्पस इज क्या है, जीरोफाइटस है, हाइड्रोफाइट्स है, पैरासाइट्स है, या हेट्रोट्रॉपिक है, ठीक है। आपको बताना है कि आई कॉर्निया क्रेसिपस, पहले तो आप ये बताइए कि आई कॉर्निया जो है क्रेसिपस किसे बोलते हैं, क्योंकि जब अब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप जो है करेक्ट आंसर नहीं कर पाएंगे। तो गाइज यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो आई कॉर्निया क्रेसिपस है ये जलकुंभी को बोला जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, किसको बोला जाता है, जलकुंभी को, ठीक है। तो यहाँ पे जलकुंभी है, तो जलकुंभी के लिए आप बताना है कि जलकुंभी जो है ये कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार का जो है प्लांट्स आपको बताना है। जीरोफाइट्स प्लांट्स है, तो जीरोफाइट आप प्लांट जानते ही हो कि ये जो है डेसर्ट में पाए जाते हैं, ठीक है, ये डेसर्ट में पाए जाते हैं। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा आपका, ठीक है। हेट्रोफाइट्स जो आपके प्लांटीय जो है हेट्रोफाइट जो प्लांट्स होते हैं वो जलीय पौधा होते हैं। तो यहाँ पे जो जलकुंभी है वो जलीय पौधा है, आप जान रहे हो। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी आपका आंसर हो जाएगा, मतलब हाइड्रोफाइट्स यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन आपका हाइड्रोफाइट्स है ये करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, जिसे आप बोलते हो परजीवी, जो दूसरे जीवों पर जो है निर्भर होते हैं उसे हम लोग जो है पैरासाइट्स बोलते हैं। परपोषी भी, ये भी जो हेट्रोट्रॉपिक है ये इसे हम लोग बोलते हैं परपोषी, ये भी जो है अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो ये सेम टाइप के ही दोनों हैं, ठीक है। जिसमें जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में बालों में जो है जू होता है, तो जू जो है देखिए जैसे हम लोग के जो है बालों के ऊपर जो है डिपेंड होते हैं, हम लोग के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे जैसे जू हो गया, तो जू इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 12 डिटर्जेंट कॉज्ड
देखिए डिटर्जेंट जो है वो क्या काज करता है, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन। तो ये तो आप बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो आप डिटर्जेंट जो घर पे यूज करते हो, कपड़ों को धोने के लिए जो यूज करते हो, तो उससे क्या होता है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मतलब वाटर पॉल्यूशंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ए लेक इकोसिस्टम इज, लेक आपको बताना है कि जो लेक है, ठीक है, जिसे आप बोलते हो झील, ठीक है, तो ये झील जो है किस तरह का पारिस्थितिकी तंत्र है आपको बताना है। तो ये आपको बहुत, ये भी इजी क्वेश्चन है, बिकॉज आप जानते हो ये जो लेक है ए जीरोफाइटस है या हाइड्रोफाइट्स है, ए बायोटिक है या नन ऑफ दीज होगा इसका ऑप्शन। तो आप देख सकते हो कि एक जो है वो लेक जो है, झील जो है वो जल से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। जीरोफाइट्स की बात ही नहीं करेंगे, ये ध्यान में दे दीजिए। ये डेसर्ट अभी पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, ये डेसर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और एक बायोटिक जो है एक कंपोनेंट में है, ठीक है। तो यहाँ पे बात जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मेजर ग्रीन हाउस गैसेज, आपको बताना है कि जो है इसमें मेजर रूप से जो है ग्रीन हाउस गैस के रूप में कौन सा जो है रिस्पॉन्सिबल है। दिए हुए में से आपको बताना है कि जो मेजर गैस रिस्पॉन्सिबल, जो ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है गैस है, वो कौन सी है, ठीक है। मुख्य ग्रीन हाउस गैसेज आपको बतानी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आप पहले ये भी जान लीजिए कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है, इसमें मोस्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब CO2 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा CO2 हो जाएगा। और इसके अलावा भी कभी कभी जो है अन्य भी जो है गैसें दी होती हैं या पूछ देता है आपसे, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है मेथेन हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, NO हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वेपर, वाटर वेपर हो जाएगा, मतलब H2O हो जाएगा, ठीक है, O3 हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा, ठीक है, और क्या होगा, CFC हो जाएगा, CFC। तो ये सारी गैसेज जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैंने आपको जो है 5 अदर गैसेज भी करा दिया है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रीन हाउस गैस या जो है ग्रीन हाउस गैस के रूप में जो है जानी जाती है, ठीक है। मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर जो है वेपर के रूप में, ओजोन हो गया, और CFC हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्या कर रहा है कि हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी सेंटर्स इन द वर्ल्ड, आपको बताना है कि जो है बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता वाले जो केंद्र हैं वो विश्व में कितने हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे गलत हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो देख लीजिए, अगर हमारा कंट्री में पूछता है तो कंट्री में, मतलब अगर हमारे भारत के अंतर्गत जो है कितने जो है बायोडाइवर्सिटी सेंटर हैं, तो ये आपका जो है कंट्री में है 17। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करता है तो जो है ये पूरे वर्ल्ड में जो है आपके ये 34 हैं, ठीक है। और अगर हॉट स्पॉट की बात करता है, मतलब अगर आपको ये जो है पूरे जो है इन द वर्ल्ड जो है अगर हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी की बात करता है तो ये 36 है, ठीक है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइज फटाफट से क्वेश्चन नंबर 16 के लिए जो है आप आंसर कमेंट करिए। देखिए बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज मेन कॉज, आपको बताना है कि जो आप लोग जो है जीवाश्म ईंधन जलाने का जो है मुख्य कारण क्या है, या फिर उससे जो है जो पॉल्यूशन होता है वो पॉल्यूशन कौन सा है। तो आप यहाँ पे जो है देखेंगे जो ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा गाइज यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है वो NO2 पॉल्यूशन, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो पॉल्यूशंस हैं ये आपके जो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से होता है। इसके अलावा भी जैसे अगर आप कह सकते हो कि जो है मोस्टली रूप से जैसे CO2, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ए होता है, जो आप जानते हो कि जो है ज़्यादा जो CO2 है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ध्यान दीजिएगा किसके लिए होता है, ग्लोबल जो है वार्मिंग के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा गैस है, CO2 ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीवाश्म ईंधन का जो है आप देख सकते हो SO2 जो है, अगर बात कर लेंगे SO2 तो SO2 जो है रिस्पॉन्सिबल
ये होता है जो है एसिड रेन के लिए। किसके लिए गैस होता है? एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस जो है वो आपका यहाँ पे SO2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या कह रहा है कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व जंगल दिवस आपको बताना है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और बहुत सारे एग्जाम जितने भी टीचिंग फील्ड वाले एग्जाम्स हैं जैसे टेट, सीटेट, सुपर टेट, तो इन सब एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, विश्व जंगल दिवस जो है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये विश्व जंगल दिवस जो मनाया जाता है आपका वो 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही हो जाएगा। 22 अप्रैल को आप जान ही रहे हैं जो है अर्थ डे मनाया जाता है। ठीक है, और 5 जून को जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है। ठीक है, ये इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है और यहाँ पे जो है अर्थ डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोग चलते हैं। 18 द सेंचुरी विच इज़ द फेमस द कंजर्वेशन ऑफ एक्वायस बर्ड। आपको बताना है कि जो है जलीय पक्षियों के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य इसमें से कौन सा है। ये जो दिए गए हैं अभ्यारण्य, इसमें से आपको बताना है कि काजीरंगा है, भरतपुर केवलादेव है, या फिर आपका सरिस्का है, या फिर कान्हा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें जो है सबसे फेमस जल पक्षियों के संरक्षण हेतु कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर जो ये आपके जो पूछा है क्वेश्चन, ये इंडिया के अंतर्गत पूछा गया है। मतलब इंडिया में अगर देखें तो जो भरतपुर केवलादेव, ठीक है, ये बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भरतपुर केवलादेव जो कि राजस्थान में पड़ता है, ये आपका जो है राइट आंसर होगा फॉर बर्ड्स के लिए। ठीक है, चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगर वर्ल्ड के लिए पूछ देता है तो वर्ल्ड के लिए आप ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वेल्टवेग पार्क जो है वेलेस रोड, जो जर्मनी में है एक पार्क। ठीक है, जो आपके जो है विश्व के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं जो है लिख देता हूँ WELTVOG पार्क, ये जर्मनी में आता है। ठीक है, तो ये जर्मनी में का जो है जो विश्व का जो है सबसे बड़ा अगर कहा जाए कि बर्ड्स पार्क कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 19 देखिए, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेटेड ऑन। आपको बताना है कि किस वीक में जो है ये प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। आपको बताना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है किस सप्ताह में मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका फ्लोरा और फना के लिए जाना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो आपका फ्लोरा और फना मतलब जो है पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के लिए जो है जाना जाता है। तो ये आपका जो जो आपका सेलिब्रेटिंग जो वीक है ये अक्टूबर का वीक होता है 1 से 7, या कहीं कहीं जो है इसका 2 से 8 अक्टूबर भी दिया रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 20 के लिए फटाफट कमेंट करिएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पहले बता भी चुके हैं कि जो है वर्ल्ड डे सेलिब्रेटेड ऑन जो है ये 22 अप्रैल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कर रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज मैक्सिमम ओवर। आपको बताना है कि जो ओजोन का जो है निर्माण जो होता है वो अधिकतम किस क्षेत्र में होता है। क्या वो इंडिया में होता है, या फिर अफ्रीका में होता है, जापान में होता है, या अंटार्कटिका में होता है। ठीक है, तो आप फटाफट जो है यहाँ पे आंसर देंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि जो ओजोन जो है गाइज, ये ओजोन लेयर जो है ये हमें जो है जो भी हार्मफुल जो यूवी रेज हैं, जो यूवी रेडिएशंस हैं, उनसे हमारा प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, मतलब यूवी रेज जो रेडिएशंस हैं उनको अर्थ तक पहुंचने में जो है उसको रोकती है, पहुंचने के लिए नहीं पहुंचने ना पाए इसके लिए जो है ओजोन लेयर काम करती है, प्रोटेक्शन करती है जो है। तो इसका जो निर्माण होता है क्षेत्र सबसे ज़्यादा जो गैज निर्माण होता है वो अंटार्कटिका में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गैज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मिनीमाता डिसीज कॉज्ड बाय। आपको बताना है कि मिनीमाता जो रोग है, मिनीमाता रोग जो है ये किसके कारण होता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन कई जगहों पे पूछा गया है।
सल्फर, फास्फोरस, मरकरी या मैग्नीशियम। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी मरकरी, दैट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनीमाटा डिसीज। ओके, लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट इट नेवर पॉल्यूट्स एटमॉस्फेयर। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सोर्सेज है जो एनर्जी का अच्छा खासा सोर्सेज है बट एटमॉस्फेयर को जो है वो प्रदूषित नहीं करता है, आपको वायुमंडल को कभी प्रदूषित नहीं करता है और ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। तो इसमें क्या हो सकता है, क्या कोयला हो सकता है? आपको बताना है कि क्या क्या कोयला हो सकता है। तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, जो है सोलर एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए सोलर एनर्जी, वुड और गोबर गैस है, ठीक है। तो गोबर गैस मान लीजिए ये भी आपका पॉल्यूटेट करता है, वुड भी करता है, ठीक है, कोयल भी करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है आपका सोलर एनर्जी, ठीक है, ये आपका बिल्कुल भी पॉल्यूटेट नहीं करता है और एक बिग सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क सिचुएटेड, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ है? राजस्थान में, असम, वेस्ट बंगाल या फिर आपका मेघालय। फटाफट आंसर दीजिएगा। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा गाइज वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए गाइज। यहाँ पे जो आंसर आपका होगा वो वेस्ट बंगाल होगा। जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है आपका, वो आपका पश्चिमी बंगाल में स्थित है। और ये किसके लिए जाना जाता है गाइज? तो ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जो है रिजर्व एक क्षेत्र है। जो आपका सुंदरबन नेशनल पार्क है ये रॉयल टाइगर के लिए जो है रिजर्व क्षेत्र है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जो है ये गाइज रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान दीजिएगा, रॉयल बंगाल टाइगर। और अगर इसकी आपकी पूछ दे कि इसकी जो है स्थापना कब हुई थी, तो ये जो आपकी स्थापना हुई थी वो 1984 में हुई थी। 1984 में गाइज इसकी स्थापना हुई थी। और इसका अगर एरिया पूछ देता है आपसे तो एरिया आप बताओगे कि जो है 1330 मतलब 1330 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि आप कह सकते हो कि वर्ग मीटर जो है 1330 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ आपका रॉयल बंगाल टाइगर जो रिजर्व क्षेत्र है, इस सुंदरबन नेशनल जो है सुंदरबन जो है राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उज्ज्वला रिलेटेड टू, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उज्ज्वला योजना जो आप जानते हो कि जो है उज्ज्वला योजना जो है वो चलाई गई थी पीएम के द्वारा जो है चलाई गई जो योजना है ये उज्ज्वला योजना है। और ये जो है क्लीनेस्ट के लिए है, रिलीफ फ्रॉम स्मोक से सॉइल या नॉन। तो ये आप जानते हो ये रिलीफ फ्रॉम स्मोक मतलब धुएं मुक्ति के लिए चलाया गया जो है आपका योजना है, गैसीय योजना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो है यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि जो है चेरनोबिल डिजास्टर इज एसोसिएटेड विथ। आपको बताना है कि जो चेरनोबिल डिजास्टर है वो किससे एसोसिएट करता है, किससे जुड़ा हुआ है। तो ये लैंड स्लाइड है या अर्थक्वेक है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट है या एसिड रेन से जुड़ा हुआ है। चलिए बताइए आपका चेरनोबिल डिजास्टर जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। तो गाइज मैं बता दूं कि जो आपका जो यहाँ पे चेरनोबिल डिजास्टर है ये जुड़ा हुआ है किससे? न्यूक्लियर एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि जो है एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू। आपको बताना है कि एसिड रेन जो है कॉज्ड होता है किसकी वजह से कॉज्ड होता है, कौन से गैस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपका जो है रिस्पॉन्सिबल होगा वो आपका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये दो गैसें जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन को कॉज्ड करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है कि गाजर घास, ठीक है, देखिए गाजर घास जिसे पार्थेनियम भी हम लोग बोलते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एक किसके लिए जो है उत्तरदायी है। आपको बताना है कि जो है गाजर घास या फिर जो पार्थेनियम है ये किस प्रकार के डिसीज़ के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको बताना है कि ये एनर्जी
एलर्जी एंड रिस्पायरेटरी डिसीज़ के लिए होता है, हार्ट डिसीज़ के लिए होता है, लीवर डिसीज़ के लिए होता है, या फिर आई डिसीज़ के लिए होता है। गाइस फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो गाजर घास है, आप समझ ही सकते हैं कि जैसे अगर सिंपल सा समझ लीजिए कि अगर कोई किसी प्रकार का अगर घास है, अगर उसमें अगर शरीर में लगता है तो हमको उससे एलर्जी होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब एलर्जी और ये रिस्पायरेटरी जो है डिसीज़ के लिए ये ज़्यादा, मतलब एलर्जी और श्वसन रोग के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है 29 क्वेश्चन क्या करा, द नेशनल फ्लावर एंड ट्रीज इज। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सब कमेंट करिए फटाफट। यहाँ पे जो आपका नेशनल फ्लावर होता है वो लोटस होता है, और जो आपका ट्रीज है, नेशनल ट्रीज, वो आपका वन्यान है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। गाइज हमारा आखिरी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बताना है आपको। SPM रिलेटेड टू, SPM किससे रिलेटेड है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप SPM का फुल फॉर्म बता दीजिए। अगर आपको SPM का फुल फॉर्म पता होगा देन आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हो। गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि जो SPM है ये जो है इन्वॉल्व करता है, जो है इसमें मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड या लिक्विड टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं। एंड जो इसमें SPM का जो फुल फॉर्म होता है वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है। यहाँ पे क्या होता है गाइज ध्यान दीजिएगा, जो SPM का फुल फॉर्म है वो क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। ये आपका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जो आपका रिस्पॉन्सिबल ये हो जाएगा, ये आपका एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। SPM जो है ये एयर पॉल्यूशंस के लिए जो है आपका क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसमें सस्पेंडेड पार्टिकुलेट जो मैटर्स होते हैं उसमें स्मोक आ सकते हैं, डस्ट आ सकता है, फ्यूम्स आ सकता है, ठीक है। तो ये सब जो है ये एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ SPM जो है वो किससे संबंधित है, वायु प्रदूषण से। ओके गाइज यहीं पे हम क्लास को एंड करते हैं आज के लिए, बस इतना ही। अगले हम नेक्स्ट वीडियो जो है इसी से रिलेटेड जो है ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट आपका लेकर आएंगे और 30 क्वेश्चंस का, और ऐसे कंटिन्यूली वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। इसलिए आप को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।